मॉर्निंग बच्चों। आज फिर हम कल हमने 5.1 आपको बताया था, आज हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज 5.2 एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है। तो पहले क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी एन और ए एन। इसमें 5 क्वेश्चन कॉपी पेन लेके बैठना है, बाकी साथ ही में सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, आपने देखा वीडियो, उसके बाद में जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इनमें से हम आपको 5 क्वेश्चन है, 5 में से हम आपको 2 बताएंगे, सिर्फ 3 आपको खुद करने। ठीक है, तो कौन सा सेलेक्ट कर लेते हैं? चलो हम ले लेते हैं चौथा ले लेते हैं। ठीक है, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा पॉइंट पॉइंट वाला है, चलो कर लेते हैं। 4th क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो देखो ए कितना है, -18.9। ठीक है, ये हमको दिया है। ओके, और हमको डी दे रखा है। डी कितना यहाँ लिख लेते हैं। डी हमको कितना गिवन है, ये गिवन है 2.5। ठीक है, फिर यहाँ पे हमको n फाइंड आउट करना है, यानी n जो है वो खाली स्थान है, फाइंड करना है। और हमको an दे रखा है। an कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3.6। ठीक है, क्लियर। एक हमारा फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जो हमको गिवन है वो लिख लेते हैं। ए एन दे रखा है 3.6, जहां ए एन है वहां लिख देंगे 3.6 इक्वल टू, जहां ए वहां रखेंगे -18.9 और प्लस एन हमको निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो लिखा हुआ 18.9 ये माइनस का है, इधर लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा। तो हम क्या काम करते हैं, 3.6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 18.9। इधर क्या बचेगा, n माइनस 1 और 2.5। इसको जोड़ो, 9 6 15, 15 के 5 हाथ से लगा 1 और 8 3 11 और 1 12। ठीक है, 1 1 2 इतना आ गया। इधर आपका आ गया। एक काम करते हैं, चलो लिख लेते हैं, ये आपका आ गया n माइनस 1 और 2.5। 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई में है, हम नीचे डिवाइड कर लेते हैं। तो आपका आ जाएगा कितना, 225 डिवाइड बाई 2.5 इक्वल टू n माइनस 1। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो इनको हटा सकते हो, हट सकते हैं। 5 से काट दो, 5 से 20 और 2 बचेगा, पचम 25। अब फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 निमा 45। तो ये आपका इधर कट पीट के 9 आ गया, n माइनस 1। यहाँ से n कितना आ गया, ये इधर प्लस का हो जाएगा तो 9 1 10, यही निकालना था। यही आपका आंसर है। तो यहाँ पे कौन सा सवाल था, चौथा। चौथे में यहाँ पे क्या भर दोगे, 10। ये आपका आंसर आ गया। हमने कहा था 2 बताएंगे, एक और बता देते हैं आपको। अब हम ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं, चलो हम तीसरा ले लेते हैं। ठीक है, आई थिंक इतने में आ जाएगा, इतने में हम करने की कोशिश करते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरे में जो दे रखा है उसको लिखेंगे, सबसे पहले ए ही निकालना है। इसमें ए है ही नहीं, ये क्वेश्चन मार्क। फिर आपका दे रखा है डी, डी कितना दे रखा है, ये आपका दे रखा है माइनस का 3, माइनस का 3। फिर आपका एन दे रखा है 18, एन दे रखा है, कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। उसके बाद ए एन दे रखा है -5, ए एन आपका दे रखा है -5। अब वही फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गिवन है, सारे वैल्यू पुट करो। ए एन कितना है, -5, ए नहीं पता है, प्लस एन कितना है 18,
18 माइनस 1, डी कितना है, डी दे रखा है -3, ठीक है। ओके, तो -5 इसको सॉल्व करो इधर, ये क्या हो जाएगा प्लस 18 माइनस 1 17, और यहाँ पे 17 और ये माइनस का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 17 का कितना होता है 51, जो कि माइनस का आ जाएगा माइनस, ठीक अल्टीमेटली। तो -5 और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इसको ले आओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 51, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से 51 प्लस का है और 5 क्या है माइनस का है, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 51 में से अगर 5 घटाओगे तो कितना बचेगा 46, 46, ये आपका आंसर आ गया। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 46, क्लियर। तो आई थिंक आपको बाकी जो आपके तीन है वो आप सॉल्व कर लोगे, यही फॉर्मूला है जो हमने लिखा है, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बाकी गिवन है, बस वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।